देते हैं। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन को लेकर ईडी का एक्शन। सोनीपत से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सोनीपत में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से मच गया है हड़कंप। कांग्रेस के विधायक को ईडी की टीम की ओर से किया गया है गिरफ्तार। हरियाणा में ईडी का ये बड़ा एक्शन, अवैध खनन से जुड़ा दरअसल ये पूरा मामला है। इसी साल जनवरी में ईडी की ओर से आईएनएलडी से पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह, सुरेंद्र पवार और अन्य सहयोगियों के यहां 20 जगहों पर छापे मारे गए थे। ईडी इस पूरे मामले में दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब सुरेंद्र पवार को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। सोनीपत से राम सिंह मार मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जनवरी में सोनीपत के विधायक के सुरेंद्र पवार के घर पर 36 घंटे तक ईडी की छापेमारी की गई थी और तमाम दस्तावेज जो हैं वो अपने साथ लेकर गई थी। और बात करें तो मामला यमुनानगर से जुड़ा हुआ है और अवैध खनन के चलते ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें दिलबाग सिंह पूर्व इनेलो विधायक जिसके घर पर भी छापेमारी की गई थी और उसके नज़दीकी जितने भी लोग थे तमाम लोगों के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की गई थी। और अब उस दौरान बात करें तो उस दौरान दिलबाग सिंह समेत अन्य कई को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब ईडी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और अब विधायक सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अंबाला में स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और खास तौर पर जिस प्रकार से ये कार्रवाई है काफी अहम और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई होना, ऐसे में जब कांग्रेस के जिस प्रकार से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में 2 दिन पहले लगातार राव दान सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए थे और कहा था कि भाजपा सरकार ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष और अन्य जो कांग्रेस है उनके खिलाफ ये प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए थे और ठीक 2 दिन बाद जब इस प्रकार से सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया जाता है और जब आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है तो हड़कंप जो है वो मचा है। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सोनीपत के सुरेंद्र पवार का आवास है, जहां यहाँ सुबह काफी गहमा गहमी होती थी और लोग जो है काफी संख्या में उनके द्वार पर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ऐसे में जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है तो उनके कुछ मिलनसार लोग जो हैं वो घरों पर जरूर पहुंच रहे हैं। एक शख्स भी जो है अभी गेट पर हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये कार्रवाई जो है यमुनानगर से जुड़े हुए लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित मामला बताया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि पुलिस द्वारा अवैध खनन से संबंध में पवार और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की गई है। और जिस प्रकार से जनवरी में इनेलो के पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह और सुरेंद्र पवार व अन्य सहयोगियों के घर इस प्रकार की ये छापामार कार्रवाई वो की गई थी और उसके बाद जो है उस दौरान कुलविंदर सिंह और दिलबाग सिंह की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब सुरेंद्र पवार को भी हिरासत में यानी कि गिरफ्तारी उनको जनवरी में चूंकि छापेमारी की गई थी राम सिंह मार, उस वक्त क्या कुछ बरामद हुआ था? 2 साथियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। अब सुरेंद्र पवार को इतने महीनों के बाद गिरफ्तार किया जाना, क्या कुछ और ठोस सबूत सुरेंद्र पवार के खिलाफ मिले ईडी की टीम को? और क्या कुछ और भी नेताओं के नाम आ रहे हैं सामने जिन तक अभी ईडी की टीम को पहुंचना बाकी है? देखिए, जिस प्रकार से बात करें तो लंबे समय से ये जांच प्रक्रिया चल रही थी और अब जब ये जांच प्रक्रिया पूरी हुई है तो अब ऐसे में ईडी जो है देर रात सुरेंद्र पवार विधायक कांग्रेस के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया और ये माना जा रहा है कि उन्हें अंबाला की स्पेशल कोर्ट में पेश करके जो है आगामी स्तर पर रिमांड पर भी लिया जा सकता है। लिहाजा अगर बात करें तो जिस प्रकार से अन्य कांग्रेसियों के घर पर भी लगातार ईडी की रेड लगातार जारी है, पिछले दिनों हुई, जिस प्रकार राव दान सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई, इससे पहले
पहले अलग अलग कांग्रेस के जो नेता है उनके घर इस प्रकार की कार्रवाई रही है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो पूर्व में जिस प्रकार से इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को जिस प्रकार से पहले गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस दौरान जो है काफी मात्रा में धन और अवैध हथियार समेत बहुत कुछ अन्य दस्तावेज पुलिस के हाथ, ईडी के हाथ लगे थे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है त्वरित कार्रवाई की गई थी। और उस लिहाज से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब सुरेंद्र पवार के घर पर पिछले दिनों ये छापेमार कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान करीबन 36 घंटे तक ये कार्रवाई चली थी और ईडी अपने साथ दस्तावेज जो है वो लेकर गई थी। और ये भी माना जा रहा है कि अब तमाम दस्तावेज और पुख्ता सबूत मिलने के बाद और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अब ये कार्रवाई की गई है कि सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लिहाजा ये कार्रवाई अपने आप में काफी बड़ी कार्रवाई और ऐसे में विपक्ष भी लगातार निशाना बिल्कुल, साध और रहा है। नजदीक ही विधानसभा के चुनाव भी है, जाहिर है ये मामला उठाया जाएगा, बीजेपी की ओर से कांग्रेस को घेरा जाएगा। आपका शुक्रिया फिलहाल राम सिंह मान इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें आगे भी रहेंगी जारी।